नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में तमाम तरह की स्वास्थ्य की समस्याएं और बीमारियां आना बहुत स्वाभाविक है और ज्योतिष के हिसाब से उन रोगों को, उन बीमारियों को दूर करने के लिए रत्नों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग रत्नों का प्रयोग करके आप अपनी बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शाम के 6:15 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 9:18 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि जब आप अलग अलग रत्न धारण करते हैं तो उनसे आपके रोग कैसे दूर होते हैं, उनसे आपकी बीमारियां कैसे समाप्त होती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रत्न किस प्रकार से हमारे शरीर पर असर डालते हैं। देखिए, जिस तरह से आकाश में 9 ग्रहों की स्थिति है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं। शरीर के जो ग्रह हैं, उन ग्रहों के भी रंग हैं, तरंग है और प्रभाव है। जब इन शरीर के ग्रहों में कमजोरी आती है तब बीमारी हो जाती है। आकाश के ग्रहों से शरीर के ग्रहों का संबंध जब कमजोर होता है तब आप बीमार पड़ जाते हैं। रत्न धारण करके आप उन ग्रहों की तरंगों को ठीक कर लेते हैं और आकाश और शरीर के ग्रहों को एक रेखा में ले आते हैं। इस प्रकार से आप अपनी बीमारियों को दूर कर लेते हैं। यानी आकाश से, ब्रह्मांड से जब आपका संबंध कमजोर होता है तभी आप बीमार पड़ते हैं। रत्न पहनकर आप शरीर के और ब्रह्मांड के ग्रहों को जोड़ते हैं, तरंगों को ठीक करते हैं और आप स्वस्थ हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के रत्न की, जिसका नाम है माणिक्य। अंग्रेजी में कहते हैं रूबी और बांग्ला में कहते हैं चुन्नी। माणिक्य जो है ये सूर्य का रत्न है और माणिक्य का रंग गुलाबी होता है। अगर आप माणिक्य धारण करते हैं अपने गले में या अपनी अंगुलियों में, तो माणिक्य का प्रभाव
तुरंत मिलता है, तुरंत दिखाई देता है। हृदय रोग के मामले में और हड्डियों की बीमारी के मामले में माणिक्य पहनने से जल्दी फायदा होता है। आपको अगर हृदय रोग है या हड्डियों में कोई समस्या है तो आप सलाह लेकर माणिक्य पहन सकते हैं। इसको सोने या तांबे में धारण करना लाभकारी होता है। आगे चंद्रमा मंगल के रत्न की बात करेंगे, बीमारियों की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात करते हैं मोती के बारे में। अगर आप मोती धारण करते हैं तो मोती धारण करने से किन रोगों के बारे में, किन बीमारियों के मामले में लाभ होता है? देखिए, मोती चंद्रमा का रत्न है और मोती धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। मोती बहुत तेज असर नहीं डालता, तो लोगों को ज्यादातर ये लगता है कि मोती नुकसान नहीं करता। ऐसा नहीं है, मोती भी नुकसान करता है, धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। कोल्ड कफ के मामले में, शीत रोग के मामले में, एनीमिया के मामले में और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर के मामले में लाभकारी होता है। कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है, एनीमिया है, ब्लड प्रेशर है, तो आप सलाह लेकर मोती पहन सकते हैं। मोती को चांदी में धारण करना चाहिए शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को। जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, जिनको इमोशनल प्रॉब्लम जल्दी जल्दी होती है, ऐसे लोगों को मोती धारण करने से बचना चाहिए।
अब बात करते हैं मूंगे की। मूंगा किन बीमारियों में लाभकारी होता है? कोरल, मूंगा या प्रवाल। देखिए, मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है और मूंगा धारण करने पर इसका प्रभाव भी शीघ्र आता है। ये शीघ्र प्रभावशाली होता है। कमजोरी अगर रहती है, आत्मविश्वास की कमी रहती है या बार बार आपको बुखार चढ़ जाता है, तो इन मामलों में मूंगा पहनने से लाभ होता है। अगर सर्जरी की संभावना बनी हो और आप उसको बेहतर तरीके से निपटाना चाहते हो या बार बार आपको चोट चपेट लगती हो, खून निकल आता हो, तो ऐसी स्थिति में सलाह लेकर मूंगा पहनना चाहिए। मूंगे को तांबे में धारण करना चाहिए मंगलवार को प्रातः। जो लोग अत्यधिक क्रोधी हैं और अत्यधिक उग्र स्वभाव के हैं, अत्यधिक एग्रेसिव हैं, ऐसे लोगों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए। एग्रेसिव लोगों को, क्रोधी लोगों को, जो बात बात में चीखते चिल्लाते हैं, उन्हें सामान्यतः मूंगा पहनने से बचना चाहिए। रत्न और रोगों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, काम की रुकावट दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात करते हैं पन्ना रत्न की, जिसको एमरल्ड कहते हैं। पन्ना रत्न धारण करने से किन बीमारियों में फायदा होता है? देखिए, पन्ना जो है ये बुध का बड़ा सुंदर सा रत्न है, सामान्यतः हरे रंग का होता है। पन्ना मध्यम गति से प्रभाव देता है,
एवरेज स्पीड से पन्ना पहनने के रिजल्ट जीवन में मिलते हैं। मानसिक रोग की अगर दिक्कत है, त्वचा की समस्या है, वाणी की समस्या है, हकलाहट है, कान नाक गले की दिक्कत है, छोटे बच्चों को ऑटिज्म है, तो ऐसी स्थिति में पन्ना पहनने से लाभ होता है। डिप्रेशन के मामले में और वाणी के मामले में पन्ना पहनना बहुत ही लाभकारी है। पन्ने को बुधवार को शाम को पहनना चाहिए। सोने या चांदी, इनमें से किसी भी धातु में पन्ना आप पहन सकते हैं। अब बात करते हैं पीले पुखराज की। पीला पुखराज अगर आप धारण करते हैं तो किन रोग बीमारियों में फायदा होता है? पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है और पीला पुखराज अगर आप धारण करते हैं तो ये भी मध्यम गति से प्रभाव देता है। शिक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में, पेट की समस्या के मामले में और कैंसर की समस्या के मामले में सलाह लेकर पुखराज पहनना चाहिए। बिना सलाह लिए हुए पुखराज मत पहनिएगा। जिनको ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, जिनको अपने मन को पवित्र करना है, जिनको आध्यात्मिक धार्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना है, उनको पीला पुखराज सलाह लेकर पहनना चाहिए। पीला पुखराज सोने में ही पहनना चाहिए या अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो पीतल की अंगूठी में भी पहन सकते हैं। अगर मोटापे की प्रवृत्ति हो आपकी, आप जल्दी जल्दी अगर मोटे होते हो, तब आपको पुखराज नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बिना सोचे विचारे पुखराज पहना और ये आपको नुकसान किया तो आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाकी रत्न और रोगों की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी, करियर की समस्याएं हल होंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि,
मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात करते हैं हीरा रत्न की। हीरा पहनने से किन रोगों में लाभ होता है, आइए जानते हैं। हीरा शुक्र का रत्न माना जाता है। शुक्र ग्रह से संबंधित है और जब आप हीरा पहनते हैं तो ये तेज गति से स्पीड में आपको प्रभाव देता है। नपुंसकता के मामले में, इम्पोटेंसी में, दुर्बलता में, मधुमेह यानी डायबिटीज में और आंखों के लिए लाभकारी होता है। पुरुषों के लिए अगर इम्पोटेंसी है, स्पर्म काउंट में कमजोरी है या सामान्य लोगों के आंखों की लेंस में अगर प्रॉब्लम है, तो ज्योतिषी से सलाह लेकर आप हीरा पहन सकते हैं। हीरे को चांदी या प्लेटिनम में धारण करना शुभ होता है। मध्य आयु के बाद, लगभग 50 वर्ष की उम्र के बाद सामान्यतः हीरा धारण करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं नीलम की, ब्लू सैफायर। नीलम से कौन से रोग दूर होते हैं, क्या लाभ होता है, आइए जानते हैं। नीलम शनिदेव का रत्न माना जाता है। सामान्यतः नीलम हल्का नीला या नीले रंग का होता है। नीलम सबसे तेज गति से, सबसे ज्यादा स्पीड से आपको जीवन में प्रभाव देता है। अगर आप नीलम का प्रयोग करें तो अगले 24 घंटे में ये आपको असर दिखाना शुरू कर देगा। स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, दुर्घटना, पक्षाघात, पैरालिसिस और असाध्य बीमारियों में लाभकारी होता है। अगर आपको नर्व की कोई समस्या है, नसों की कोई समस्या है या बार बार आपके साथ दुर्घटना होती है या किसी को अगर पैरालिसिस हो गया है, पक्षाघात हो गया है या कोई लंबी चलने वाली बीमारी हो गई है, तो सलाह लेकर एक नीलम धारण करना चाहिए। लेकिन नीलम धारण करने के पहले उसको अपने हाथ में बांधकर या तकिए के नीचे रख करके जांच कर लेना चाहिए। नीलम को चांदी या लोहे की अंगूठी में धारण करना शुभ रहेगा। बिना पूरी जानकारी के नीलम आपको नहीं पहनना चाहिए। देखिए, नीलम फायदा तो देर में पहुंचाता है लेकिन नुकसान बहुत जल्दी कर देता है। 24 घंटे में चीजों को ऊपर से नीचे ला सकता है। तो पूरी सलाह लेकर, सोच समझ करके अगर आप नीलम पहनेंगे तो आपको लाभ होगा। अब जानते हैं गोमेद और लहसुनिया, ये रत्न किन रोगों के मामले में फायदा करते हैं। गोमेद जो है, हेसोनाइट, ये राहु का रत्न है और लहसुनिया यानी कैट्स आई, ये केतु का रत्न है।
राहु केतु के रत्न सामान्य स्थितियों में नहीं पहने जाते। इनको सोच समझकर ही धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर ये निगेटिव काम करेंगे, अगर इनका प्रभाव निगेटिव होगा तो बीमारियां बढ़ सकती हैं। वैसे ऐसा देखा गया है कि विचित्र रोग होने पर, जिसकी डायग्नोसिस ना हो पा रही हो, या आंतों की बीमारियां होने पर राहु का रत्न गोमेद बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, शिक्षा में लापरवाही ना करें, जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक माहौल अच्छा होता जाएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मीन राशि, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक अशांति दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 3, शिक्षा में सुधार होगा। नंबर 4, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 5, मानसिक तनाव कम होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, स्थान परिवर्तन हो सकता है। और नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में नमः शिवाय का यथाशक्ति जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जप करें
अगर ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जरा सी चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने पास एक सफेद फूल रखकर जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो अपने साथ सफेद रुमाल रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं और तनाव दूर होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों को। बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, बेवजह के तनाव बढ़ सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज एकादशी तिथि है, मोहिनी एकादशी। आज पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखें और मोहिनी एकादशी पर भगवान श्री राम की पूजा की जाती है, तो आज श्री राम की पूजा करें, आपके लिए शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।